सो लेट्स स्टार्ट विद केमिस्ट्री। इसके हम 30 क्वालिटीज क्वेश्चन करने वाले, जिसमें हम एक्टिविटीज बेस्ड ट्रिकी सोर्स एंड 6 से 7 सिंपल क्वेश्चन करेंगे। एंड दीज आर क्वेश्चन सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि मैंने इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से फ्रेम करा है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन है बिल्कुल नहीं मिलने वाला है सिमिलर, क्योंकि ये मैंने खुद से फ्रेम करा। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। मुझे पूरे 1 घंटा उससे ज़्यादा घंटा लगा था इसको फ्रेम करने के लिए। तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, अगर अच्छे लगे तभी करना, वरना आपकी मर्जी है। तो चलिए पहले हमसे गुजर बढ़ते हैं। तो पहले एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने ये बोलता है कि पहला क्वेश्चन, इन दिस एक्टिविटी व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CaO, इसका फॉर्मूला है, और क्विकलाइम भी बोलते हैं इसे, रिएक्ट विद वाटर देन इट्स प्रोड्यूस अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसका फॉर्मूला भी गिवन है, और इसे हम स्लेग्डलाइम भी बोलते हैं। ठीक है, हमें सामने दिखाई भी हुए एक एक्टिविटी है जो कि एक बीकर है, बीकर के उसके अंदर वाटर और साथ ही साथ कैल्शियम ऑक्साइड भी है। अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो उन्होंने साथ साथ लिखा हुआ है कि स्लेग्डलाइम बननी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है उसको ढंग से पढ़ो। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि इफ यू टच अ बीकर एंड योर हैंड विल फील हॉट, देन व्हाट हैपेंड व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर। देखो हमें इतना पता है कि क्विकलाइम जब रिएक्ट करेगी वाटर के साथ तो स्लेग्डलाइम बनेगी। ठीक है, पर हमें इसमें ये नहीं पूछा गया कि क्या बनना है, क्या प्रोड्यूस होएगा। उसमें पूछा है कि व्हाट हैपन नेक्स्ट, कि क्या होगा। इन्होंने साथ में लिखा हुआ है कि अगर आप उसको टच करोगे तब क्या होगा, क्योंकि देखो ये ना पूरा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो इसमें से हीट इन्वॉल्व होगी, जिसकी वजह से हमारा हाथ भी जल सकता है। ठीक है, हाथ जलने की बोल सकते हो कि हमारे हाथ को गरम गरम लगेगा, जिसकी वजह से हम हटाएंगे एकदम से, तो इसमें तो हमारा हाथ को भी आना है। ठीक है, इसमें स्लेग्डलाइम भी बननी है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है। तो इन्होंने सिंपल पहले हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब अपने हाथ को टच करोगे तब क्या लगेगा, तब हमें ऑप्शन करेक्ट बताना है। आपको जल्दी जल्दी में पड़ जाएंगे कि व्हाट हैपन व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर, कि बोल देंगे स्लेग्डलाइम बनता है। ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि फॉर्म अ न्यू कंपाउंड कॉल्ड स्लेग्डलाइम, तो उस पर टिक कर देंगे। पर ये गलत है ना, इन्होंने ऊपर भी स्टेटमेंट बोली गई है कि अगर हम टच करेंगे तो हमारे हैंड को फील होएगा हॉट, तब क्या होगा। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि हीट इज प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। यस, ये बिल्कुल सही बोल रहा है और इसका करेक्ट आंसर भी ए ही है। बी बोलता है कि स्लेग्डलाइम बननी है, नहीं, उन्होंने हमारे हाथ को बोला है, हमारे हाथ के अंदर थोड़ी स्लेग्डलाइम बननी है। सी बोल रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होएगा, पर हमारे हाथ को क्या एक्सोथर्मिक होगा, नहीं, उसको गर्म लगेगा यार, हीट लगेगी। तो इसलिए हमारा यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है कि हमारे हाथ को कैसा फील होगा। तो वहाँ पर हीट होगी, प्रोड्यूस होगी, तो हमारे हाथ को हॉट फील होगा, और उसमें साथ साथ लिखा भी हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे था, सभी ऑप्शन सिमिलर थे ना, देखा तो आपको ऐसे करना है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि बाय ऑब्जर्विंग दिस एक्टिविटी टेल व्हेन अ बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इट ओवर अ फ्लेम देन व्हाट यू ऑब्जर्व्ड। ठीक है, हमें इन्होंने बोला कि तुमने क्या ऑब्जर्व करा। तो इसमें हमारे पास एक एक्टिविटी गिवन है। ठीक है, जहाँ पर एक बर्नर है, वहाँ पर बॉइलिंग ट्यूब है, उसके ऊपर से हम लेड नाइट्रेट को जला रहे हैं। तो उसमें भी एक बॉइलिंग ट्यूब है ना, हमने टेस्ट ट्यूब से उसको, टेस्ट ट्यूबर जैसे बोलते हैं, ऊपर टोंग से पकड़ा हुआ है और उसमें से फ्यूम्स निकल रही है बहुत सारी। जो फ्यूम्स होती है ना, ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती है, जो कि निकल जाती है बाद में, और इनमें पंजेंट स्मेल आती है। इतना तो पड़ा होगा ना एक्टिविटी। अगर आपने एक्टिविटी नहीं करी होगी तो आप पहले करके आओ और तभी आप ये वीडियो देखना, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा मैंने एक्टिविटी के क्वेश्चन इंक्लूड करा है, बिकॉज केमिस्ट्री में ज़्यादातर एक्टिविटीज ही है। सो लेट्स रीड आउट फर्स्ट ऑप्शन। बोलता है कि ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट डीकम्पोज विद अ क्रैकलिंग साउंड along with the evolution of brown fumes, ये यहाँ तक तो बिल्कुल सही हो रहा है। देन बोल रहा है कि ऑफ H2 गैस व्हेन विच हैज़ अ इरिटेटिंग स्मेल। नहीं यार, H2 गैस थोड़ी बन रही है, वहाँ पर N2 गैस बन रही है, यानी कि वहाँ पर नाइट्रोजन गैस बनेगी जब होएगा। यार वहाँ पर हमारा हाइड्रोजन का तो कोई रोल भी नहीं है, वहाँ पर नाइट्रिक बन रहा है कि लेड नाइट्रेट है, तो वहाँ से हमारी N2 गैस निकल के आएगी, यानी कि H2। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। बी बोल रहा है कि द गैस रेड लिटमस टू ब्लू हैंस इट इज एसिडिक इन नेचर। देखो, आप ऑप्शन पढ़ने से आपको सारे ऑप्शन सिमिलर लग रहा है, पर आपको केयरफुली रीड करना सबको। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। पूछो कैसे, ये ना ब्लू से रेड में बनेगी, क्योंकि वहाँ पर रेड फ्यूम्स निकल रहा है, कौन सा ब्लू फ्यूम्स निकल रहा है, आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे तब पता चल जाएगा। और इसमें लग रहा है कि रेड से ब्लू है तो हमारा एसिडिक है, ये भी रॉन्ग है यार। ब्लू से रेड होगा तो हमारा कौन सा होगा, एसिडिक होगा। एंड हमारा होगा अगर कि हमारा आ गया तो यहाँ से क्या आ गया ना, कि रेड से ब्लू है तो हमारा बेसिक होगा। तो ये होता है स्टेटमेंट, वैसे भी रॉन्ग है और वैसे भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन बोलता है कि आई येलो सॉलिड रेसिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड PbO रिमेन्स इन द टेस्ट ट्यूब। यस, ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि वो जो हमारा PbO होता है ना, किसे बोलते हैं हम, लेड ऑक्साइड को बोलते हैं, कि वो हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रह जाता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से क्वेश्चन। तो यार अगर आपको अच्छा लग रहा होगा मेरी MCQs की सीरीज ये वाली, तो यार वीडियो को लाइक कर देना।
बिकॉज मैं आपको लाइक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरी वीडियो होरों तक पहुँचे। अगर आप लाइक नहीं करोगे ना तो मेरी वीडियो यहीं की यहीं रह जाएगी। बिकॉज ये मैंने इतनी मेहनत से एमसीक्यूज बनाया, वो भी अच्छे एंड क्वालिटीज टाइप के एमसीक्यूज बनाया फॉर यू ओनली। मैंने खुद के लिए नहीं बनाए, ये आपके लिए, सबके लिए बनाया है। सो लेट्स रीड आउट द थर्ड क्वेश्चन। बोलता है कि विच वन इज करेक्ट फॉर गैसेज इन एक्टिविटी। हमें एक एक्टिविटी गिवन है जिसे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलॉसेज ऑफ वाटर की एक्टिविटी गिवन है, ठीक है। जो दो गैसेज होती है इसमें हमेशा लिखा भी वहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज है, ठीक है। हाइड्रोजन हमारा किसके पास है, आप देख सकते हो कैथोड के पास है, एंड ऑक्सीजन हमेशा हमारा एनोड के पास ही रहेगा। और इन्होंने हमें 4 ऑप्शन गिवन है और क्वेश्चन बोलता है कि विच वन इज करेक्ट फॉर गैसेस। यहाँ पर गैसेस की बात करेगी और किसी की नहीं बात करेगी, ना ही बैटरी की, ना ही वाटर के बारे में, और ना ही यहाँ के टेस्ट ट्यूब या बीकर के बारे में, ओनली गैसेस के बारे में बात करेगी है। तो हमें गैसेस वाला ही ऑप्शन टिक करना है। आप जब सारे ऑप्शंस के पढ़ोगे तो आपको सारे सिमिलर लगेंगे, पर आपको इसमें से एक बेस्ट ऑप्शन ही चूज करना है फॉर दिस एक्टिविटी। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि द वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड इन द बॉट टेस्ट ट्यूब इज सेम। आप देख सकते हो वॉल्यूम उनका सेम है। चलिए रखते हैं थोड़ी देर के लिए, वे सिमिलर लगेंगे, देखते हैं। पहला ऑप्शन सही है आपके लिए, रुक जाओ उसको थोड़ा वेट करते हैं। बी ऑप्शन बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस and the oxygen gas formed are always in the ratio of 2 and 1 in 1 molecules of water। ये भी सही है, ठीक है। सी ऑप्शन बोलता है कि the volume of gases collected in the second test tube is double the volume of the gases in the first test tube। अब आपको लग रहा होगा सारे ऑप्शन तो भाई सही है, हम कौन सा टिक कर कर आए पता नहीं चल रहा। आपको लग रहा होगा कि कोई भी गलत नहीं है इसमें से, ठीक है, तो हम डी पे कर देते हैं टिक इसको, पर यहाँ पर रॉन्ग। पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि सबके जो हमारा वॉल्यूम है ना गैसेस का वो सेम है, नहीं, इनके सेम नहीं है यार। आप देख सकते हो कि जो हमारा हमेशा होता है ना, जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की फॉर्म जिनका रेशियो होता है 2/1 होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जो ए ऑप्शन बोल रहा है कि सेम नहीं होता है इनका, क्योंकि गैस भाई हाइड्रोजन अलग है एंड ऑक्सीजन अलग है, उनका मासेज अलग होगा, इसलिए ए ऑप्शन इज रॉन्ग। एंड सी ऑप्शन बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन द सेकेंड टेस्ट ट्यूब इज डबल द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कलेक्टेड टेस्ट ट्यूब। ये उल्टा हो गया, यहाँ पर आना चाहिए द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब इज डबल द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द सेकंड टेस्ट ट्यूब, ये आना चाहिए था। तो इसलिए सी ऑप्शन इज रॉन्ग है, ठीक है। इसका उल्टा हो गया, सेकंड का उल्टा हो गया, मीन्स सेकंड की जगह फर्स्ट आना था एंड फर्स्ट की जगह सेकंड आना था। तो ये कुछ ऐसे एमसीक्यूज है। इसका आंसर है हमारा बी। होप यू क्लियर विद दिस एमसीक्यूज। सो फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये खुद करना, मुझे कमेंट में आंसर देना, ये तो बिल्कुल ही आसान है, क्या ही बताऊं मैं इसका। एंड ऐसे ही हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आसान है। तो फोर्थ एंड फिफ्थ ये दोनों आप खुद कमेंट में आंसर देना मुझे इन दोनों के। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं थोड़े बहुत पोल डालता हूँ एंड ये सारी पीडीएफ वहीं पर डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट पे पिन भी है। सो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलता है जरा वो पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि द ब्लू लिटमस पेपर इज बॉट नियर द माउथ ऑफ द डिलीवरी टेस्ट ट्यूब टू चेक द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। एक हमारे पास लिटमस पेपर है जो कि डिलीवरी टेस्ट ट्यूब के आगे लाया हुआ है, ठीक है, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड बट नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर, क्यों। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि बिकॉज इट इज ड्राई। बी ऑप्शन बोलता है कि बिकॉज इट इज मॉइस्ट, ठीक है। वैसे इसका आंसर ए है, बिकॉज वो ड्राई आपको सामने दिख ही रहा है यार। देखो अगर गीला होगा तो कोई नहीं आएगा, ठीक है, ड्राई है तभी तो आएगा, तभी तो चेंज ही नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पर कोई भी हमें कुछ दिख ही नहीं रहा ऑब्जर्वेशन, बिकॉज इट इज़ ड्राई। अगर मॉइस्ट होएगा तब आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। सी बोल रहा है कि ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर विद एसिड, ये भी कुछ लॉजिक नहीं बन रहा यार। डी बोल रहा है कि लिटमस पेपर इज केप्ट नियर टू क्लोज टू द माउथ ऑफ द डिलीवरी टेस्ट ट्यूब, नहीं यार, अगर क्लोज है तो आना है ना, तो क्योंकि पर वो सूखा है, ये ड्राई है, इसलिए वहाँ पर कोई चेंज ही नहीं आ रहा, इसलिए इस करेक्ट ऑप्शन है ए। सो सेवंथ क्वेश्चन सेज दैट विच वन स्टेटमेंट इज नॉट फॉर दिस एक्टिविटी टेबल करेक्ट। हमें कोई ऐसा इसमें ढूंढना है कि जोन सा गलत है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो हमें गिवन है एलिमेंट्स, कार्बन गिवन है, कॉल है जिसे हम बोलते हैं कोल भी, जिसे हम बोलते हैं कार्बन ना, एक वो होता है नॉन मेटल जिसे बोलते हैं, ठीक है, नॉन मेटल है। एंड साथ साथ हमें इसमें सल्फर भी दिया हुआ है। तो इसका सरफेस कैसा होगा, ए ऑप्शन रफ होगा, यस। शाइनी तो हो नहीं सकता यार दोनों का, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। बी ऑप्शन बोलता है कि हार्डनेस कैसी होगी इनकी, मॉडरेट होगी कार्बन की, बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। एंड सल्फर बोल रहा है नॉट हार्ड, सल्फर तो ऐसे ही टूट जाएगा यार, तो सही है, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। सी ऑप्शन बोलता है कि मेलाबिलिटी कैसी होगी, यानी कि मेलाबिलिटी मतलब कि
इसका मतलब है कि अगर हम किसी को मार रहे हैं यानी कि थोड़े से मार मार कर उसको प्लेन कर रहे हैं बिल्कुल शीट्स में, थिन फॉइल कर रहे हैं, यानी कि एल्यूमिनियम है जैसे कि वो तो है, उसमें मेलाबिलिटी है वो, बड़ी कार्बन है नहीं यार बिल्कुल भी नहीं है, तो उसमें टिक कर रहा हो यानी कि येस मतलब है टिक का। एंड सल्फर बोल रहा है, सल्फर का तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि नहीं है, ठीक है। पर सी तो ऑप्शन वहीं पर गलत हो गया ना, जब उसमें एक ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन गलत है, तो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन बोलता है कि क्या उसमें डक्टिलिटी होगी, वायर्स की कैपेसिटी होगी कार्बन में, बिल्कुल भी नहीं होगी, तो उसमें बिल्कुल सही बोल रहा है। सल्फर में होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, तो इसका आंसर है हमारा सी। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। सो लेट्स रीड आउट 8 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि विच रिएक्शन इज स्टेटिस्फाइंग दिस एक्टिविटीज ऑफ अ रिएक्शन ऑफ मेटल विद स्टीम। अब इन्होंने बोला है कि एक मेटल है हमारे पास जो कि रिएक्ट कर रहा है हमारा स्टीम के साथ, और ये एक्टिविटी ही यही शो कर रही है कि मेटल विद स्टीम क्या रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। देखो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेटल का एक सैंपल गिवन है, मेटल का सैंपल आप कोई भी ले लो, उसमें पोटेशियम ले लो, चाहे आप ले लो सोडियम ले लो, चाहे आप कैल्शियम ले लो, ठीक है, जो कि हमारे इस ऑप्शन में गिवन भी है। और इसको स्टीम के साथ जरा रिएक्ट कराओ, क्या वो रिएक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें वो बताना है, ठीक है। और इसमें से करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट है। और जब सुनो, जब ये हमारा रिएक्ट हो रहा है ना, तो इसके साथ हमारा हीट एनर्जी भी इन्वॉल्व होएगी, क्योंकि वहाँ पर हमारा हीट भी प्रोसेस लग रहा है यार, तो इसमें एक्सोथर्मिक एनर्जी भी इन्वॉल्व है, ठीक है। सो पहला ऑप्शन बोलता है कि पोटेशियम हमारे पास गिवन है, उसको रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ, तो बन रहा है हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ के साथ हमारा हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो रही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एंड हीट एनर्जी भी इन्वॉल्व हो रही है, यस ये पूरा बिल्कुल मेल खा रहा है। तो बी बोल रहा है कि सोडियम के साथ अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं वाटर को, तो क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस बन रही है, एंड हीट एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डी बोल रहा है कि हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम को अगर हम करा रहे हैं अपने हाइड्रोजन के साथ, यार हाइड्रोजन तो गिवन ही नहीं है ना, स्टीम है ना, तो वाटर होगा, तो सी ऑप्शन यहीं पर कैंसिल होता है, क्योंकि हमारा वाटर गिवन है ना, यानी कि सॉरी ना कि हमारा कोई हाइड्रोजन गैस गिवन है। तो इसका डी ऑप्शन बोलता है कि बोथ ए एंड बी, यस दिस इज करेक्ट, तो हमारा इसका आंसर है डी ऑप्शन। जो 9th क्वेश्चन है ना, इसको देखने से हमें पता चल रहा है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रही है, क्योंकि ना वहाँ पर हमारे पास ये हमने बहुत बारी कर चुके हैं क्वेश्चन को, अगर आपने एक्टिविटीज़ पढ़ी होगी ध्यान से तभी भी, बिकॉज यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इसलिए चल रहा है, वहाँ पर कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गिवन है, और ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रिएक्शन फॉर दिस एक्टिविटीज़। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो हमें उसके बेस पर ही करना है ये वाला, तो आप खुद कर सकते हैं ये, तो चलिए आप ये खुद कर लेना। मैंने आपको इतना बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर चल रहा है, तो आपको इसके ऑप्शन खुद ढूंढने हैं। तो चलिए कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी कि हमें एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन है, उस पे बेस पे एक क्वेश्चन गिवन है ओनली, ठीक है, और दूसरे पर भी हम अलग अलग करेंगे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और केस बेस्ड ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ गिवन है, उस पर 4-5 क्वेश्चन ऐसे गिवन है और हमें उसमें से करने हैं, पर मैं वो नहीं करा रहा बिकॉज उसमें बिना फालतू का टाइम वेस्ट होता है, और दूसरी बात वो बहुत ईजी वगैरह होते हैं, तो इसलिए कंपिटेंसी बेस्ड इसलिए करा रहा हूँ मैं, ताकि आपकी इसमें से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और मैं हमेशा यही कराता हूँ, छोटा छोटा पैराग्राफ लेकर, ना कि बड़े बड़े लेकर। तो हमारे पास एक गिवन है प्रोसीजर, ये 10th क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोसीजर हमें गिवन है, तो ये बोल रहा है कि हमें ना बोला गया है कि एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको पकड़ो टोंग के साथ, ठीक है, और उसको फ्लेम करो, यानी कि उसको जलाओ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि मैग्नीशियम को रिएक्ट करा रहे हैं हम ऑक्सीजन में, ठीक है, उसके हम यानी कि लेयर उतार रहे हैं ऑक्साइड। भाई पहले लेयर उतारेंगे तभी तो ज़्यादा अच्छे से जलेगा ना, इसलिए मैंने बोला कि लेयर उतार रहे हैं उसकी, पहले हम लेयर उतारेंगे देन उसको जलाएंगे फ्लेम, तभी तो करेंगे। इतना आप थोड़ा यूज़ करो लॉजिक वगैरह, और आपने पढ़ा होगा अगर फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ पर लिखा भी है कि पहले अगर हम उसको अगर रिमूव करेंगे उसकी लेयर को, तब वहाँ पर क्विकली बर्न हो जाता है, यानी कि रेडली एकदम से बर्न हो जाता है। और उसके बाद बोलते हैं कलेक्ट द प्रोडक्ट, जो कि इसके प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, हम उसको डिसॉल्व करना है एक वार्म वाटर में, देन ऐड रेड लिटमस पेपर इनटू इट, हमें रेड लिटमस पेपर डालना है। देन बोलते हैं कि ऑब्जर्व द चेंज इन कलर एंड डिसाइड द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म, नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बोल रहा है, यानी कि वहाँ पर क्या कौन सा नेचर बन रहा है हमारा उसके ऑक्साइड का, ठीक है। फिर हमें उसको वापस से बर्न करना है प्रेजेंस ऑफ द एयर में, ठीक है, और हमें बताना है कि इसका नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या हो सकता है, यानी कि पूरा एक प्रोसीजर गिवन है, और ये पूछता है कि व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रोसीजर, रीड दिस केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बिल्कुल आंसर उस पैसेज में ही गिवन है हमें, यानी कि प्रोसीजर में ही गिवन है। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन, टू टेस्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये बिल्कुल सही है इसका। बी ऑप्शन बोलता है कि टू टेस्ट द नेचर ऑफ मटेरियल फॉर्म बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल, मटेरियल तो कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, मटेरियल थोड़ा आ रहा है, नेचर ऑफ ऑक्साइड बन रहा है यार।
सी ऑप्शन बोलते हैं कि टू टेस्ट आयोनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो पूरा ही डिफरेंट है यार, कोई लॉजिक नहीं है इससे रिलेटेड। तो डी बोलते हैं कि नन ऑफ दिस, नहीं नन ऑफ दिस क्यों, जब ए ऑप्शन इज करेक्ट तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है बिकॉज उसमें गिवन आप पढ़ सकते हो। फिर फोर्थ इसकी लाइन बोलते हैं कि ऑब्जर्व द चेंजेस इन कलर एंड डिसाइड द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म। नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात ही हो रही है हमारे यहाँ। सो इसलिए दिस क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो आपको अच्छे लग रहे होंगे मेरे एमसीक्यूज बिकॉज मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में से फ्रेम कराया है, इसलिए आपके इसमें ए टू जेड सारे प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं बिल्कुल। तो इसमें से मैं आपको ये वाला क्वेश्चन खुद करने के लिए दे रहा हूँ बिकॉज ये इजी है, इसलिए इजी नहीं है मतलब कि हाँ थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लगेगा, बट मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अगर बोलोगे तभी समझाऊंगा, वैसे नहीं बिकॉज ये खुद ही आप खुद कर सकते हो, इतना पता है बिकॉज जिसने ये वाला एक्टिविटीज़ करी होगी तभी। अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 4 खुद करने के लिए दिया है, तो अब ये खुद ही करना है, मन 4 में इंक्लूड हो गया। ये पहले 3 दिए थे, ये 4 दिया है, और मैं आपको बस खाली एक और दूंगा, 5 हो जाएंगे। आप खुद करना है ये 5 के 5। मैं आपको सिर्फ वही दे रहा हूँ जो कि इजी है एंड थोड़ी लॉजिक वाला है, जो आप खुद कर सकते हैं, तो इसलिए आप ये खुद कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है कि सोडियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, ठीक है, विग्रोसिटी टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड साथ में देगा हाइड्रोजन गैस। दूसरी जगह बोला गया है कि मैग्नीशियम तो रिएक्ट ही नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ, बट वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और हमें 4 ऑप्शन गया है कि पहला हैंस मैग्नीशियम हैज़ मोर रिएक्टिव देन सोडियम। नहीं, हमने पढ़ा हुआ रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। और सी बोलता है कि बहुत इनकरेक्ट, नहीं। डी बोलता है कि बहुत ए एंड बी, बिल्कुल भी नहीं। सो दिस क्वेश्चन आंसर इज बी। सो 13th क्वेश्चन बोल रहा है कि द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू दैट प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन दी है और साथ में लिखा हुआ कि विच वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फ्रॉम दिस फॉर ऑप्शन। बैलेंस करना है, आप खुद कर सकते हो, तो 5th क्वेश्चन भी यहीं पर खत्म। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको खुद दिया है, ये खुद करना। अब बाकी के सारे जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको खुद कराऊंगा। अब बैलेंसिंग तो आप खुद ही कर सकते हो बिकॉज इतनी इजी होता है बैलेंसिंग करने में, और इसमें क्या करना है आपको खुद ही ऑप्शन चूज करना है। 14th क्वेश्चन बोलता है कि हमें एम गिवन है एक्टिविटी का, ये बोलता है कि टू ऑब्जर्व क्विकलाइम इज एडेड इन वाटर टेकन इन अ बीकर। क्विकलाइम यानी कि CaO, यानी कि इसे बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड हमें गिवन है, जो कि अगर हम उसको रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ तो क्या बनेगा, हमेशा बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि हमने पढ़ा भी था, एक क्वेश्चन करा भी था अभी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि Ca रिएक्ट विद वाटर विग्रोसली टू फॉर्म CaH2O। ये तो इक्वेशन ही गलत है, उसमें ब्रैकेट पे तो लगता है और H हमेशा कैपिटल होता है, C हमेशा कैपिटल होता है, तो इनका भी ध्यान रखना। एंड हीट इज इन्वॉल्व, तो ये तो ऐसे ही गलत है। बी बोलते हैं कि CO2 रिएक्ट्स विद H2O। CO2 कार्बन कहाँ से आ गया, कार्बन की नहीं बात करिए, कैल्शियम की बात करिए, कैल्शियम ऑक्साइड। तो सी ऑप्शन बोलता है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर विग्रोसली टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज इन्वॉल्व। यस, दिस इज करेक्ट एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, तो इसका सी आंसर है। सो 15th क्वेश्चन बोल रहा है कि हीट इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द कम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक एंड हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेगी एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेगी। तो बोलता है कि आइडेंटिफाई विच वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम दिस फोर द, जो में 4 गिवन है ना ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो बताना है। पहला बोलता है कि एल्यूमिनियम प्लस फेरिक ऑक्साइड गिव यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन प्लस हीट। यस, इसमें बिल्कुल एक्सोथर्मिक हो रही है बिकॉज इसमें हीट इन्वॉल्व हो रही है, और बाकी सब में ऑप्शन में देख सकते हो इसमें वहाँ पर कोई हीट नहीं लग रही। अगर आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ आया ना कि कौन सा है, आप देख सकते हो कि एक्सोथर्मिक वही होगा जहाँ पर वहाँ पर अगर डेल्टिक का साइन आ गया, वरना वहाँ पर प्लस में हीट लिखा गया तो वहाँ पर एक्सोथर्मिक हो रही है। अगर वहाँ पर नहीं लिखा आया हीट तो इट मीन्स दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सो ये एक ट्रिक है जल्दी करने की, कि अगर हमें पता ना चले कि कैसा रिएक्शन है, क्या चल रहा है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो हीट इन्वॉल्व तो एक्सोथर्मिक नहीं है, तो वहाँ पर एंडोथर्मिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। आपको पेपर में भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर टाइम सेव करना होगा ना आपको। 16th क्वेश्चन सेज दैट दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इस टाइप के बहुत सारे आएंगे बिकॉज ये ना लॉजिक वाले क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें आपको सारे ऑप्शन सिमिलर लग रहे होंगे। पढ़ते हैं पहले। बोलता है कि वह ना सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये बोलते हैं कि अगर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइज करा रहे हैं तो वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म्ड हो रहा है एंड वहाँ पर 2 गैसेस लिबरेट हो रही है, H2 गैस एंड Cl2, यानी कि हाइड्रोजन एंड
क्लोरीन गैस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सूट्स मोर परफेक्ट अबव, यानी कि ऊपर जो गिवन है उसमें से इन चारों ऑप्शन में से क्या सूट कर रहा है। पहला, दिस इज क्लोर अल्कली। बी बोलता है कि इट इज बिकॉज प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। सी बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। डी बोलता है कि H2 गैस एंड Cl2 गैस आर लिबरेटेड। देखा सारे ऑप्शन आपको सिमिलर लग रहा है, हमें इसमें से कोई एक अच्छा सा परफेक्ट चूज करना है फॉर द अबव। सो नंबर 2 ट्रिक आपको मैं यहीं पर बता देता हूँ, जब भी ऑप्शन में एंड ऊपर सेम आंसर गिवन हो तब तो वो नहीं होगा बिल्कुल कि परफेक्ट कौन सा है, तो ये आपको कैंसिल कर देना है और ये याद रखना है बिकॉज मैंने बहुत बारी ये बता चुका हूँ। तो डी ऑप्शन बिल्कुल है, ऊपर भी है, तो इसको कैंसिल कर दो कि H2 गैस एंड Cl2 गैस आर लिबरेटेड। ऊपर भी लिखा हुआ है तो नहीं यार, सूट क्या कर रहा है इसमें। और जब इन्होंने पूछा है कि सूट क्या करता है तो बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, हमें जरा पढ़ना। बी ऑप्शन बोल रहा है कि इट इज़ बिकॉज, हमें इसमें बिकॉज वाई रीज़न कुछ नहीं पूछा तो इसको यहीं पर कैंसिल करो। अब इधर थोड़ा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर क्यों बिकॉज डाल दिया, तो बिकॉज वाले को तो वहीं पर कैंसिल कर दो। सी बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड, ऊपर लिखा है एंड वो बता भी रहा है कि वहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है। बचा क्या, ए। और जो ऊपर ये चल रहा है ना सब कुछ ब्राइन में होगा, देन ये लिबरेट होगी, ये सब बन रहा है, ये सब हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस का पार्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चाहिए तो आप बुक में भी देख सकते हैं खुद। सो 17th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इट इज़ अ मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव। एंड जो कि मैग्नीशियम बोलता है कि इट इज़ लेस रिएक्टिव। फिर आगे बोल रहा है कि आयरन रिएक्ट्स ओनली विद स्टीम विच शोज इट इज़ लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव अमंग दिस थ्री। मीन्स इन तीनों में से जो मतलब कि दोनों में से ये बहुत लेस है, यानी कि पहले सोडियम है, देन मैग्नीशियम है, देन यहाँ पर आयरन गिवन है। तो बोलता है कि विच वन इज मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट फॉर अबव, ऊपर वाला क्या करेक्ट है। पहला बोला कि रिएक्टिविटी सीरीज हाँ चल रही है, पर इन्होंने पूछा कि मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट क्या है। दूसरा बोलता है कि इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, यस दिस इज करेक्ट। वहाँ पर रिलेटिव पोजीशन चल रही है, यानी कि सबसे पहली पोजीशन चल रही है, वहाँ पर स्टेप वाइज चल रहा है, कोई बीच में से नहीं करा। एंड सी बोल रहा है कि इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ देयर एब्सोल्यूट पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। एब्सोल्यूट पोजीशन यानी कि पूरी कंप्लीट पोजीशन नहीं, यहाँ पर हमें नहीं गोल्ड की बात करी गई है, ना ही यहाँ पर जिंक की बात करी गई है, ना ही यहाँ पर हमें Al की बात करी गई है, तो कंप्लीट कहाँ से होगी, अधूरा है ना। 3 की बात करी गई है यहाँ पर, यानी कि रिलेटिव की बात की गई है, ओनली 3 की बात करी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसकी रिलेटिव पोजीशन की बात करी गई है वहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में। ए ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो काम अधूरा बोल रहा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो नाउ अब 18th क्वेश्चन बोलते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर इट कैन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट HCl whereas copper cannot because it is less reactive than hydrogen. State reason for this observation. जो हम पढ़ने वाले, अब एक लाइन इसका रीज़न देना है ऐसा क्यों है। जिंक फेल्स टू एवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये बोल रहा है, देखो उसको ढंग से समझो। ये स्टेटमेंट ये बोल रही है कि अगर जिंक को रिएक्ट करा रहे हैं हम नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये हमें NO देता है, ठीक है। वहाँ पर अब गिवन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से, यहाँ पर ये NO देगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये बोल रहा है कि ये वाई हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं दे रहा है, हमें ये रीज़न फाइंड करना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन बोल रहा है कि इट इज़ बिकॉज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही बोल रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, वो ऑक्सीडाइज कर लेगा। देयरफॉर जिंक गिव्स NO एंड नॉट H2 गैस विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, करेक्ट। कि बोलता है कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कि हमेशा NO दिएगा, जो कि H2 नहीं देता, इसलिए, ठीक है। जब रिएक्ट करेगा हमारा किसके साथ, HNO के साथ। बी बोलता है कि बिकॉज जिंक ऑक्साइड इज ऑल्सो एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यार इसकी बात तो करी ही नहीं गई, जिंक की ऑक्साइड की तो वहाँ पर कोई बात ही नहीं करेगी, तो उसको बी को यहीं पर कैंसिल करो। सी बोल रहा है कि बिकॉज जिंक इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, वाह क्या बात बोल रहा है, कोई लॉजिक सेंस कुछ बात नहीं है, एलॉय होता है यार यहाँ पर, तो जिंक कहाँ से आ गया, तो सी ऑप्शन यहीं पर कैंसिल होता है, तो इसका आंसर नंबर ए इज करेक्ट। तो अब से ये जो लास्ट के 12 क्वेश्चन है बहुत इजी है एंड कॉमन क्वेश्चन है, तो मैं उसको कराने वाला हूँ। पहले हमने करे एक्टिविटीज़, देन करे हमने ट्रिकी एंड साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये जब तक अभी तक करते आ रहे थे ना 18 तक क्वेश्चन, ये सब हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो 19 से लेके जो लास्ट के 30 तक क्वेश्चन होंगे ये सिंपल होंगे एंड कॉमन होंगे, पर ये अलग MCQs है, मैंने किसी के लिए नहीं है, ये बोल रहा हूँ मैं। तो इसलिए पढ़ते हैं 19th क्वेश्चन को। मेटल प्लस वाटर गिव्स यू मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस, ठीक है, और मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस।
आप जो क्वेश्चन में गिवन है ना उसको पढ़कर इसका आंसर देना, ठीक है। अब बोलते हैं कि विच वन इक्वेशन इज नॉट करेक्ट फॉर अबव। नॉट करेक्ट पूछा है कि यहाँ पर मेटल क्या है, देखो मेटल तो हमेशा यहाँ पर बोला ही गया है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है एंड सोडियम भी मेटल है, ठीक है। तो मेटल तो है यहाँ पर, वाटर भी साथ में गिवन है सबके पास, ठीक है। अब देख सकते हो ए के पास भी है कि मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ, बी में रिएक्ट करा रहे हैं कैल्शियम को वाटर के साथ, सी में रिएक्ट करा रहे हैं वाटर को मेटल के साथ, ठीक है। अब बोलते हैं कि मेटल ऑक्साइड बननी चाहिए एंड साथ साथ यहाँ तो H2 की गैस बननी चाहिए, और यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए एंड साथ साथ H2 गैस बननी चाहिए। तो ए ऑप्शन बोलता है कि अगर वो मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहा है तो वहाँ पर क्या बन रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन रही है प्लस हीट बन रही है, जो कि ये सरासर गलत है। यहाँ पर हमेशा हाइड्रोजन बननी चाहिए, जो कि हीट कहाँ से बन गई भाई, तो इसलिए ये गलत है। बी ऑप्शन बोलता है कि मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, तो ये बिल्कुल सही है एंड सी ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर नंबर ए इज़ इनकरेक्ट। देखा, आपको ऐसे लगाना है, थोड़ा क्ल्यू ऊपर जो गिवन है उसको आप इसके अंदर फिल करते जाओगे तो आंसर आ जाएगा। 20th क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग। जब हम आयरन को रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, Fe के साथ, तो क्या होगा यार। देखो, अगर हम Fe को करा रहे हैं अपने HCl के साथ तो वहाँ पर बनेगा हमारा एक तो H2 गैस एंड साथ साथ आयरन क्लोराइड बनेगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला बोलता है कि H2 गैस एंड आयरन क्लोराइड, सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। बी बोल रहा है क्लोरीन गैस, ठीक है, नहीं, क्लोरीन गैस कहाँ से बन रही है, H2 गैस बननी है एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, नहीं यार गलत। सी बोल रहा है कि नो रिएक्शन टेक प्लेस, टेक होगा, इसलिए सी भी गलत। डी बोलते हैं कि आयरन सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस, गलत बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चाहिए तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं सॉल्व, HCl को रिएक्ट करा दो आप आयरन के साथ एंड देन इक्वेशन बना दो। अभी तक ना हम बहुत सारे आसान करते आए हुए थे, तो भाई अब ये ना 20 से बहुत इजी चल गया है। ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इजी है, चलिए करते हैं। 21 क्वेश्चन बोलता है कि इन सॉलिड स्टेट आयरन बोल रहा हूँ, आयंस आर नॉट फ्री टू मूव वेयर एज इन मोल्टन स्टेट आयंस आर फ्री टू मूव, देयर फॉर इन मोल्टन स्टेट व्हाट हैपन। देखो, ये सिंपल बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड्स की बात हो जा रही है, ठीक है। ये आयंस फ्रीली मूव हो रहे हैं, आयंस नहीं मूव हो रहे हैं, तो ये सब हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस चल रहा है। तो बोलते हैं कि व्हाट हैपन इन मोल्टन स्टेट, तो बोलते हैं कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। यस, जब ना आयरन फ्री मूव हो रहे हैं और किसी में नहीं हो रहे तब ना वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बी बोलते हैं कि बिकम रिजिड, नहीं यार रिजिड थोड़ी बनेंगे। सी बोल रहे हैं कि इट मूव फ्रीली, यस मूव फ्रीली है, पर उन्होंने पूछा कि व्हाट हैपेंड, क्या होगा, तो वहाँ पर सिंपल लिखा ही हुआ है कि इट मूव फ्रीली, तो इसका सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन नन ऑफ दिस कैसे भाई, जब ए ऑप्शन इज करेक्ट तो इसका नंबर ए इज करेक्ट। एंड इसकी पीडीएफ एंड इसके सॉल्यूशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट पर पिन भी है। 22 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। बोलता है कि मेटल ई इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। कैरोसिन में तो जरा देखो कौन सा ऑप्शन है, सोडियम होगा, यस सोडियम इसका आंसर है। मरकरी तो नहीं हो सकता, आयोडीन भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस कैसे भाई, जब ए आंसर है तो इसका नंबर ए इज ऑप्शन करेक्ट, बिकॉज ये ही एक ऐसा मेटल है जो कि कैरोसिन में स्टोर्ड होता है। यार इतने इजी से कराने का ना थोड़ा वैसा सा लगता है कि बहुत इजी है, तो ना आपको चलो 6th क्वेश्चन ऐड कर लो अपने आप में। 23 क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, क्या है इसमें, बहुत आसान है यार, ये वाला ही बहुत आसान है। चलो कोई बात नहीं, अब ये मैं करा देता हूँ। 6 ही तो क्वेश्चन बचे हैं। ये बोलता है कि रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़, कौन सा रिएक्शन होगा ये, सिंपल सा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जब आप जिंक को रिएक्ट कराओगे H2SO4 के साथ, बिकॉज वो अपने आयंस को चेंज कर लेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, आप खुद कर देखना इक्वेशन इसकी सॉल्व। सो 26th क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द रिएक्शन ए एंड सी आर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एंड सिमिलर विद बी एंड डी, क्या होगा। तो देखते हैं, देखो जो हमारा ओवन है ना, ये आयोनिक बॉन्ड्स बन रहे हैं, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रहा है, इसमें हमेशा होगा पहले वाला पॉजिटिव रहेगा एंड दूसरे वाला माइनस रहेगा, सॉरी नेगेटिव रहेगा, जो कि प्लस होगा तो हमारा कौन सा होगा, कैटायन, एंड माइनस वाला एनायन होगा। तो बोलता है कि ए बी एंड सी आर कैटायंस एंड ए एंड डी आर एनायन, नहीं गलत है। बी एंड सी कहाँ से आगे, कैटायंस पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ए एंड सी एंड जो ए एंड सी है हमारे साथ पॉजिटिव है एंड बी एंड डी जो हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि ना यहाँ पर चल ही रहा है ऐसा रिएक्शन। देखो अगर जो हमारा पहले वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा एंड लास्ट वाला नेगेटिव रहेगा, ये बताया ना मैंने आपको, तो इसमें कैटायन नहीं हो सकता। ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बी ऑप्शन बोलता है कि बी एंड डी आर कैटायंस, वापस से गलत, कैटायंस नहीं है, एनायंस है ये, ठीक है। सी ऑप्शन बोलता है कि ए एंड सी आर कैटायंस, नाउ इट इज करेक्ट एंड बी एंड डी आर एनायन, यस नाउ इसका आंसर है सी ऑप्शन। डी बोलता है कि नन ऑफ दिस कैसे भाई, जब सी ऑप्शन गिवन है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी था, मतलब कि थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था ये वाला, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
27th क्वेश्चन बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन आइडेंटिफाई करेक्ट वन एंड टेल विच रिएक्शन इन दिस। जो भी हमें एक फिगर गिवन है, यहाँ पर एसिड को रिएक्ट करा रहा है वाटर के, सॉरी एसिड रिएक्ट करा रहा है बेस के साथ, एंड क्या बन रही है, सॉल्ट प्लस वाटर। अरे ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, तो हमें एक हिंट मिल गई यहाँ से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। अब इनमें से क्या बन रहा है देखते हैं। पहला इक्वेशन बोलता है कि ए Na+H2 गिव्स यू NaH। नहीं यार, यहाँ पर तो सॉल्ट भी नहीं बन रही, यहाँ पर ना वाटर बन रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन कहाँ से हो गया, ये ए ऑप्शन इस गलत। बी ऑप्शन को इसलिए गलत कर रहा है क्योंकि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है ना, ट्रिक लगाओ। सी ऑप्शन इसलिए कर रहा है इसको कैंसिल क्योंकि वहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और वैसे भी गलत है ये, ठीक है, सॉरी डिकम्पोजिशन है पर ये गलत है। एंड डी बोल रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो एक ही बचा है, एंड यहाँ पर वाटर भी मिल रही है, सॉल्ट भी मिल रही है, एंड एसिड भी है, बेसिस भी है, तो ये इज करेक्ट फॉर दिस आंसर, सॉरी दिस क्वेश्चन। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो 28th क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही है, अरे नहीं कौन सा इनकरेक्ट है वो आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन पढ़ो, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो पहला बोलता है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यस बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन है तो वहाँ पर जाकर वो रिड्यूस्ड हो रहा है, उसने ओ अपनी किसको दे दी, सी को दे दी, तो इट इज़ रिडक्शन, तो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। सी बी बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस अभी बताया मैंने, यहाँ पर सी बन रहा है, अरे सॉरी सी ओ बन रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी सही है। सी बोलता है कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं यार कार्बन कहाँ से हो रहा है, सी ओ हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है ऑक्सीडाइज। डी बोलते हैं कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल गलत, तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ए बोलते हैं कि ए एंड बी, यस इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, यानी कि ए सही है एंड बी सही है, सी एंड डी आर रॉन्ग। 29th क्वेश्चन बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इज इन वाटर इज हाईली, इट इज़ ओनली एक्सोथर्मिक, इसका एक्सोथर्मिक ही होता है, ठीक है, तो उसको याद रखना। सो बढ़ते अपने 30th क्वेश्चन पर। अरे नहीं 25th तो हम कराना ही भूल गए, तो 25th बोलता है पहले ये करेंगे देन लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि विच रिएक्शन एंड इक्वेशन इज फॉर दिस फिगर करेक्ट, ठीक है, हमें करेक्ट बताना है कौन सा सही है। ये हमें एक मैग्नीशियम दिखाई जा रही है, वहाँ पर डैजलिंग लाइट चल रही है, ठीक है, हमने उसको बर्न करा तो वहाँ से चल सब कुछ यही चल रहा है। रिएक्शन बोलता है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दिस रिएक्शन इज कम्बिनेशन रिएक्शन, गलत, दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ए गलत बी गलत। सी देखते हैं सी क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव यू MgO एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। डी बोलते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, पर वहाँ पर ऑक्सीजन के आगे 2 लगा हुआ है तो इसको कैंसिल कर देंगे बिकॉज 2 लगता ही नहीं, तो इसका आंसर है हमारा सी ऑप्शन। सो अब अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं, बोलता है कि टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ डैश इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ डैश। टूथ एनामल किससे बनी होती है और वो कौन सी क्रिस्टलाइन फॉर्म का बना होता है। पहले ही बता दूं टूथ एनामल हमारा, ये तो याद करने की बात है, इसको कोई समझने की बात नहीं है। टूथ एनामल हमेशा हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बनी होती है एंड कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आपको सिंपल याद रखना है, इसमें कोई समझना नहीं है। तो होप गाइस आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा इस MCQs का, और जो कुछ डाउट रह गए हो तो कमेंट में लिख देना यार, इतनी मेहनत से मैंने बनाया है तो यार लाइक तो बनता है यार, लाइक कर देना, एंड अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो तब तक के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि मैं अगले वीडियो किस पर लेके आऊँ, MCQ से हटकर कौन सी वीडियो एक नॉलेजेबल बनाऊँ किस पर। और बाकी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने फिजिक्स की बना दी है, बायोलॉजी की बना दी है, और मैंने अलग से केमिस्ट्री के ऊपर बनाई थी एसिड बेसिस पर एंड केमिकल रिएक्शन वाली पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।